डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जी हाँ, एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था। एग्जाम में आपको एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आया था। और अगर आप ये इतने सारे क्वेश्चन पढ़ लें तो फिर आप पास हो जाएंगे। जी हाँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं वही बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और हमारे 29 के 28 के सब्सक्राइबर होने वाले, तो जल्द से जल्द आप 28 के सब्सक्राइबर पूरा करा दीजिए। ठीक है, 30 के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट का क्या नाम है, पहले सब्जेक्ट का नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का कोड पढ़ते हैं। सब्जेक्ट का कोड नाम क्या है, डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, सब्जेक्ट कोड क्या है, KOE094 आपका सब्जेक्ट कोड है। और हाँ, एक बार मैं बता दूँ, ये सभी ब्रांच के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये CS के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए हटानी। जी हाँ, MBA वाले या फिर बीटेक वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, CS वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, कम्युनिकेशन, AC वाले, जितने सारे कोर्सेज हैं सभी के लिए है ये है। सभी लोग इसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो कॉमन है सभी बच्चों के लिए। ठीक है, और नियर अबाउट सभी का सिलेबस भी सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो यूनिट वाइज बात करेंगे, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी इंपॉर्टेंट। बाकी अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम इसका पूरा डिटेल वीडियो भी बना देंगे, लेकिन पहले बात करेंगे। अगर उसके अलावा अगर आपको कोई और भी पे मिल जाएगा, क्योंकि हमने प्ले लिस्ट बना रखी है। प्ले लिस्ट में आपको जितने सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे मैक्सिमम AKTU के सब्जेक्ट, बहुत सारे MBA के, बीटेक के, B Pharma के सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट यूनिट क्या आपकी, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। जी हाँ, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग क्या क्या होता है उसके बारे में इंट्रोड्यूस करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में जो आपको पढ़ना है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं अभी आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा जिसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर द डिजिटल वर्ल्ड लेटेस्ट प्रैक्टिस। जी हाँ, क्या है, मार्केटिंग स्टडीज। ये स्टडीज कैसे कैसे स्ट्रेटजीज आप बना सकते हैं डिजिटल वर्ल्ड में। उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रोन्स, सॉरी ये क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रोन्स ये नहीं है, ये आपको ये इसके आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको यही देखना है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर द डिजिटल वर्ल्ड लेटेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको इसमें क्या देखना है, दूसरा क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन जो आ सकता है कि द न्यू डिजिटल वर्ल्ड। जी हाँ, द न्यू डिजिटल वर्ल्ड, द मॉडर्न डिजिटल कंज्यूमर एंड न्यू कंज्यूमर डिजिटल जर्नी। जी हाँ, यानी द न्यू डिजिटल वर्ल्ड, यानी जो न्यू डिजिटल वर्ल्ड है इसमें क्या प्रोग्रेस हो रहा है, क्या क्या कौन सा फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हैं, कैसे इसको अपने जो है बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें आपको देखना है। तो आपको ये देखना है द न्यू डिजिटल वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, द मॉडर्न डिजिटल कंज्यूमर एंड न्यू कंज्यूमर डिजिटल जर्नी क्या हो सकती है। ठीक है, लास्ट और थर्ड क्वेश्चन जो यूनिट 1 का है, इसमें क्या पढ़ना है आपको, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहें तो गलत ना होगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्रैक्टिस टू डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिस। जी हाँ, या इस तरीके से कहे डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, या तो इस तरीके से कह सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग वास ट्रेडिशनल मार्केटिंग के 4 पॉइंट्स आपको लिखने को बोल सकता है। ठीक है, तो कंपेयर टू डिजिटल एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग ये आपको देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 2 की बात करें, यूनिट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। यूनिट 2 आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको दिया गया है कि इंट्रोडक्शन टू फेसबुक। जी हाँ, आप सभी लोग फेसबुक यूज़ करते होंगे, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर और पिंटरेस्ट वगैरह। तो इस सभी के बारे में आपको पढ़ना है कि फेसबुक की पॉलिसीज़ क्या है, फेसबुक पे कैसे आप जो है अपने बिजनेस को उसमें प्रमोट कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे जो है लीड जनरेशन कर सकते हैं, कैसे उसमें ऐड का रन करते हैं, सारी चीज़ें आपको देखना है। तो आपको फेसबुक के बारे में पढ़ना है, ट्विटर के बारे में पढ़ना है, यानी इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस कराना है आपको। गूगल प्लस के बारे में पढ़ना है, लिंक्डइन के बारे में, जहाँ पे अपना प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे अपने बिजनेस को ग्रोथ करते हैं, जहाँ कर सकते हैं, जहाँ से आप अपनी ऑडियंस को बढ़ा सकते हैं, जहाँ से आप अपनी लाखों ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं, जिस सोशल प्लेटफॉर्म पे, उस सोशल प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पढ़ना है। हो सकता है इस तरीके से पूछे डिफरेंट बिटवीन सोशल मीडियाज प्लेटफॉर्म, इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको यूट्यूब, इंस्टा और ट्विटर, टेलीग्राम, लिंक्डइन, गूगल सभी आपको पढ़ना है। जो मैंने इसमें मेंशन किया हो, तो आपको सिलेबस में इसको पढ़ना ही पढ़ना है, गूगल प्लस और लिंक्डइन और यूट्यूब, इंस्टा के बारे में। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, चैनल एडवर्टाइजिंग एंड कैंपेन क्या होता है। चैनल एडवर्टाइजिंग कैंपेन कराना क्या होता है। तो आपको चैनल एडवर्टाइजिंग मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप कोई भी, आपका चैनल है, आपका कोई प्रोडक्ट है, या फिर आपको कोई भी कोर्स है, आप जो है एजुकेशनल टीचर हैं, या फिर आपका कोई एक ब्रांड है, आप उसको प्रमोट करवाते हैं, आप उसको जो है बहुत सारे ऑडियंस तक उसको पहुंचाना चाहते हैं। और एक चीज़ ये होता है कि आप उसको जो उसी की जो टारगेट बेस्ड ऑडियंस होती है, जैसे कहने का मतलब ये है, अगर कोई जैसे क्वांटम सब्जेक्ट है, ठीक, क्वांटम जो नोट्स है, तो क्वांटम नोट्स को अगर उसको प्रमोट करवाना है, तो वो AKTU के जो AKTU के जो प्लेटफॉर्म है, AKTU के जहाँ प्लेटफॉर्म पे वीडियोस अपलोड होती है, AKTU के प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे छात्र जुड़े हुए हैं,
वहीं पे वो अगर वो प्रमोट करवाएंगे तो उसको टारगेट ऑडियंस तक पहुंचेगी। लेकिन अगर वही वो अगर जो जो कोई एक ऐसा चैनल है जहाँ पे ट्वेल्थ क्लास हाई क्लास 10th की वीडियोस अपलोड होती है, क्लास 10th के बच्चे जुड़े हुए हैं, ग्रुप है कोई, अगर वहाँ प्रमोट करवाते हैं तो उनको वो ऑडियंस बेस नहीं मिलेगा, उनको टारगेट ऑडियंस नहीं मिलेगा। तो कहने का मीन्स ये है कि जिस ग्रुप में जिस टॉपिक के बच्चे जुड़े हुए हैं, जिस ग्रुप में जिस टॉपिक की ऑडियंस जुड़ी हुई है, अगर उसी ग्रुप में डायरेक्ट प्रमोशन करवाते हैं तो उससे टारगेट बेस ऑडियंस होता है। और इस तरीके से कैंपेन वगैरह कराने को लेकर या फिर किसी चीज़ को अगर हाईलाइट करना है तो कैसे कैंपेन चलाया जाता है, कैसे उसको जो है प्रमोट किया जाता है, सारी चीज़ें आपको देखना है। उसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, कंटेंट प्लानिंग क्या होता है, कंटेंट प्लानिंग एंड राइटिंग क्या होता है, क्रिएट ए ब्लॉग पोस्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। यानी आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें से एक जो है आपको ब्लॉग लिखना है। तो कहने का मीन्स ये है, आपको ये देखना है कंटेंट प्लानिंग क्या होता है, राइटिंग क्या होती है, और क्रिएट ए ब्लॉग पोस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट के बारे में आपको अपना एक पोस्ट लिखना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो थर्ड यूनिट है, जो तीसरी यूनिट है, इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन कंटेंट एंड ब्रांडिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सेल। अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको रिलेशनशिप बिटवीन कंटेंट एंड ब्रांड क्या होता है। जी हाँ, ब्रांडिंग और कंटेंट का रिलेशनशिप क्या होता है, उसमें इम्पैक्ट क्या पड़ता है, सेल्स का। जी हाँ, सेल्स का इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपके कंटेंट एंड ब्रांडिंग के रिलेशनशिप पे, यानी रिलेशनशिप बिटवीन कंटेंट एंड ब्रांडिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सेल्स, ये आपको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसे हम SEO भी कहते हैं। उसी से रिलेटेड कम से कम एक से दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है, मोबाइल मार्केटिंग क्या होती है, वीडियो मार्केटिंग क्या होती है, एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब देखो इसमें चार टॉपिक है, चार टॉपिक में से आप चाहो तो आपको नियर वर्ड पता ही होता है। वीडियो मार्केटिंग क्या होती है, जैसे कि किसी वीडियो के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, इस तरीके से आप उसको बता सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया ना, फेसबुक से ट्विटर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, जितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अपने जो है बात को एक टारगेट बेस ऑडियंस तक पहुँचाना, या कम से कम जो है ऑडियंस तक पहुँचाना, इस तरीके से आप जो है देख लेना। और सर्च इंजन आप मार्केटिंग क्या होती है ये भी आपको देखना है, मोबाइल मार्केटिंग क्या होती है ये भी आपको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, लास्ट क्वेश्चन आता है यूनिट नंबर 3 से, कि ओवरव्यू ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम कहते हैं SEO क्या होता है। SEO होता है कोई भी अपने प्रोडक्ट है, कोई भी अपना प्रोजेक्ट है, कोई भी अपना जो है कोर्स है, कोई भी अपना जो है ब्रांड है, उसको अगर हम जो है रैंक करवाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमारा ब्रांड है, हम चाह रहे हैं कि कोई भी अगर पब्लिक सर्च करे, कोई भी अगर बंदा उसको सर्च करे, वो हमारा फर्स्ट नंबर पे आए, एक नंबर पे आए, टॉप पे आए। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, आ ना है और आपका कोई कॉलेज है, ठीक है, तो कोई इंस्टीट्यूट्स वाले हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि उनका जो कॉलेज, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम IET को ले लें, IET वाले अगर ये चाहें कि कोई भी MBA के लिए कोई भी बच्चा, कोई स्टूडेंट सर्च करे कि MBA का टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, अगर वो अपना सर्च पे लाना चाहे, जैसे कि MBA के बहुत सारे हज़ारों कॉलेज जैसे पूरे इंडिया में होंगे, कम से कम 100 कॉलेज होंगे, तो 100 कॉलेज थोड़ी ना आएंगे टॉप पे, तो 1 2 3 आएंगे। तो इस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को यही कहते हैं, जो कि आप उसको रैंक फर्स्ट में लाते हैं या फिर टॉप 10 में, टॉप 5 में लाते हैं, रैंक में आता है सर्च करने पे, उसको हम बोलते हैं SEO, इस तरीके से, ठीक है। और भी उसके बहुत सारे टूल्स होते हैं, वो भी आप देख लेना। यूजिंग मार्केटिंग एनालिटिक टूल्स टू सेगमेंट, ये भी आपको देख लेना है। बहरहाल SEO से कम 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। उसके अलावा यूनिट नंबर 4 से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, और डिजिटल लीडरशिप प्रिंसिपल क्या है। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हो सकता है इस तरीके से पूछ ले कि डिफरेंस बिटवीन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल लीडरशिप प्रिंसिपल। डिजिटल लीडरशिप प्रिंसिपल एग्जाम में आया भी है, आपको मैं अभी दिखाऊंगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यूनिट नंबर 3 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ROI ऑफ डिजिटल स्ट्रेटजीज क्या होती है, इवेल्युएटिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल स्ट्रेटजीज। या ROI डिजिटल स्ट्रेटजीज, उसके अलावा इवेल्युएटिंग कॉस्ट डिफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल स्ट्रेटजी, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज एडिंग वैल्यू टू बिजनेस, यानी अपने बिजनेस में कैसे उसको ऐड कर सकते हैं, कैसे उसको प्रमोट कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको जोड़ सकते हैं अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग से। इसके बारे में आपको पढ़ना है कि हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज एडिंग वैल्यू टू बिजनेस, ठीक है। उसके बाद 5वीं यूनिट आती है डिजिटल इनोवेशन एंड ट्रेंड, डिजिटल इनोवेशन एंड ट्रेंड, ये इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमने लिया है, द कंटेंट क्या है, द ये दुकान। तो उसके अलावा कंटेम्पोररी डिजिटलाइजेशन के अलावा आपको ये पढ़ना है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन एंड को क्रिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड इन डिजिटल मार्केटिंग, सिक्योरिटी एंड प्रायोरिटाइजेशन इश्यूज विद डिजिटल मार्केटिंग भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि यूनिट नंबर 5 से हमने 3 क्वेश्चन लिया। क्या है, पहला आपका
द कंटेम्प्रोरी डिजिटल रिवोल्यूशन क्या होता है, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एंड को क्रिएशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है को क्रिएशन वाला। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड इन डिजिटल मार्केटिंग, सिक्योरिटी एंड प्राइवेटाइजेशन इश्यूज़। यहाँ सिक्योरिटी और प्राइवेटाइजेशन इश्यूज़ कौन कौन से हैं डिजिटल मार्केटिंग में, भी सारी चीज़ें आपको देखना है। उसके अलावा यहाँ पे हमने कुछ अदर इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे देख लेना है, यानी अगर आपके पास टाइम बचता तो आप ये भी देख लीजिए। अगर ये वाले क्वेश्चन आएंगे तो डिफरेंस मतलब ये कंफर्म है कि नियर अबाउट ये 10 मार्क्स के ही या फिर 7 मार्क्स के आते हैं। अगर आपका 7 नंबर का तो 7 मार्क्स, या फिर 10 मार्क्स का तो 10 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। यानी कि लॉन्ग टाइप पे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमने लिया है डिफरेंशिएट बिटवीन डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक टारगेटिंग इन डिजिटल मार्केटिंग। जी हाँ, डिफरेंशिएट बिटवीन डिटर्मिनिस्टिक क्या होती है पहले आपको देखना है, उसके अलावा नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होती है इसका डिफरेंस देखना है, और फिर टारगेटिंग इन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, कंपेयर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। हाँ, मैंने कहा था ना कि स्ट्रेटेजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो स्ट्रेटेजीज आपको ऑफलाइन कंपेयर करना है ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज से, ठीक है। दोनों की स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें बन सकता है, एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जाम्पल द प्रोग्रेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग। जी हाँ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में आपको डिफरेंस करना या फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करना है, किस तरीके से प्रोग्रेस होता है, तो एग्जांपल भी देना आपको और एक्सप्लेन भी करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शिफ्ट इन द मार्केट प्लेस हैव पेव्ड ए वे ऑफ टूल, ठीक है। व्हाट शिफ्ट इन द मार्केट प्लेस, आपको पता होगा कि मार्केट प्लेस फेसबुक का एक बहुत ज़्यादा जो है एक मतलब एक टॉपिक है या एक एप्लीकेशन कहती है, या फिर एक जो है उसको टूल्स कह लीजिए, जो कि इसके थ्रू बहुत सारे जो है सब्जेक्ट मार्केट प्लेस पे बहुत सारे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, जिसमें आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड जैसे कि क्लोथ्स हैं, और आपके जो व्हील है यानी गाड़ी फाड़ी बहुत सारे चीज़ें, उसमें मकान वगैरह भी आ जाते हैं, तो सारी चीज़ें उसमें मार्केट प्लेस वगैरह। तो आपको देखना व्हाट शिफ्ट इन द मार्केट प्लेस हैव पेव्ड द वे ऑफ द गेमिफिकेशन एज ए मार्केटिंग टूल क्या होता है। उसके बाद आपका आता है, डिस्कस वेरियस प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल लीडरशिप इन डिटेल। डिस्कस वेरियस प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल लीडरशिप इन डिटेल। अब देखो मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा दूँ, ये सारे हो गए यूनिट नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। पूरा वीडियो आप देखोगे तो समझ पाओगे, ठीक है। ये सारे हो गए। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यूनिट नंबर ये हो गया, यूनिट नंबर 2 ये हो गया, फिर यूनिट नंबर 3 आपका ये हो गया, ठीक है। और यूनिट नंबर 3 का ये दूसरा उसके अलावा यूनिट नंबर 4 से भी हमने 3 क्वेश्चन, 5 ये हो गया, ठीक। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं अदर वाला हम बता चुका। अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो देखिए यहाँ पे डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग का पेपर है। मैंने आपसे पहले कहा था कि ये सभी ब्रांच के लिए पेपर सेम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में साफ साफ मेंशन है। अब यहाँ पे देखिए, कंपेयर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केटिंग, मैंने अभी बताया ना आपको इंपॉर्टेंट में। मैं हालांकि पेपर से देख के नहीं बनाया था, बाद में मैंने देखा था, ठीक है। लिस्ट आउट द 3 प्रिंसिपल एंड 4 पीस ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग, ये भी आया है। हाउ आर कंपनीज मार्केटिंग के बारे में, इंस्टाग्राम डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, हाउ आर द एप्स चेंजिंग मार्केटिंग, यानी डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड नॉन डोमेस्टिक, ये सारी चीज़ें आप देख, जो मैंने बताया आपसे वही नियर अबाउट इसमें लिस्ट करके, लिस्टिंग का आपको पता होगा फेसबुक वगैरह पे लिस्टिंग की जाती है, और बहुत सारे जो है एप्लीकेशन है जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग की जाती है। तो लिस्टिंग के बारे में आपको देख लेना, लिस्ट आउट ऑफ द 2 टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएटिंग, इसमें भी आपसे पूछा गया। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ के बारे में पूछा गया, ठीक है। प्रोडक्शन इशू विद डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूछा गया। तो जो मैंने बताया नियर अबाउट सभी इसमें पूछा गया, तो आप ये सारी चीज़ें देख लेना। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट आप चाहे तो इसको भी देख लेना, हमने इसको नहीं बताया है। और मार्केट पैलेस है, अब देखो मार्केट पैलेस जो मैंने बताया ना इसमें भी आया कि मार्केट पैलेस है पेव्ड ए वे ऑफ द गेमिफिकेशन एज ए मार्केटिंग टूल क्या होता है। उसके अलावा यहाँ पे डिस्कस क्रिटिकल स्ट्रेंथ के बारे में भी आपसे पूछा गया है, और कई सारी चीज़ें हैं। देखिए फेसबुक ब्रांड वगैरह के बारे में, विथ फेसबुक ब्रांड हैव बीन ऑफर्ड चांस टू एक्चुअली अंडरस्टैंड, यानी कहने का मीन्स ये है, जो फेसबुक की मार्केटिंग है, फेसबुक की इंस्टा की, खास करके फेसबुक का बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है पूछ रहा है, क्योंकि फेसबुक का बहुत ज़्यादा फंक्शन है। उसके अलावा बहुत सारे जिसमें और भी क्वेश्चन आप चाहो तो इसको देख सकते हो, कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से है। टारगेटेड इन द वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में भी आपसे पूछा गया है। ROI के बारे में इसमें पूछा है, ठीक है। वेरियस प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल लीडरशिप इन डिटेल के बारे में भी आपसे पूछा, जो मैंने बताया। और उसके अलावा यहाँ पे डिस्कस द की एलिमेंट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी पूछा है। तो सारी चीज़ें आप इसको देख सकते हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। और अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप हमें बताना नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड हो किस सब्जेक्ट पे हो, किस कौन सा सब्जेक्ट हो, तो सब्जेक्ट के साथ ब्रांच और सेमेस्टर भी आपको लिखना है। और उसके अलावा मैं फिर बता दूं, हमने ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड कर रखी है, तो आपको हमारे जो प्लेलिस्ट है चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके वॉच कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। तो आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दोस्तों को शेयर